आज हम बात करते हैं कि आप लोग का ध्यान कैसा चल रहा है। अच्छा चल रहा है तो कैसा चल रहा है, या कोई समस्या आ रही है तो क्या समस्या आ रही है। जो भी होगा तो आप सभी बताएं। जब तक आप लोग नहीं बताएंगे तो फिर पता कैसे चलेगा कि आप लोग का प्रोग्रेस कैसे हो रहा है। ठीक है, तो कृपया एक एक करके सभी बताएं कि ध्यान कैसा चल रहा है, किस हिसाब से कर रहे हैं, और अच्छा क्या लग रहा है, और क्या क्या उसमें कमी है या क्या क्या दिक्कत है। शुरू करें। रचना दीदी, आप ही शुरू करिए। जी भैया, तो मैं यहाँ की थोड़ा ज़्यादा बिजी हो गई क्योंकि थेरेपी वगैरह दीदी की चल रही हैं। तो यहाँ तो मैं बिल्कुल भी ध्यान नहीं कर पा रही हूँ, सिवाय से कि मैं सेशन अटेंड कर रही हूँ और कुछ भी नहीं। और यहाँ लिखने के लिए वो जो भी आप जानते हैं, सुने हैं, केवल उसी के अंतर्गत विचार आएंगे। अर्थात क्या हुआ, विचार जो आ रहा है वो मन से आ रहा है, स्मृतियों से आ रहा है, और मन सक्रिय कब तक रहेगा, जब तक मैं का भाव रहेगा। अर्थात जो काल्पनिक मैं है वही मन को जगाए रखता है, और काल्पनिक मैं कब तक जगा रहेगा, काल्पनिक मैं कब तक रहेगा, जब तक आप कोई क्रिया कर रहे होते हैं। जब आप क्रियाहीन हो जाते हैं, आप केवल दर्शक हो जाते हैं, तो ये जो काल्पनिक मैं स्वतः ही शांत हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए, आप कोई दृश्य देख रहे हैं, आप घर पे हैं, रोड पे कोई चल रहा है, आप केवल देख रहे हैं, तो उस समय आपका काल्पनिक मैं सक्रिय नहीं रहेगा। और जब मैं सक्रिय नहीं रहेगा तो मन खुद ब खुद शांत रहेगा, आप केवल घटना को देखोगे। और जैसे ही आप कुछ करने लग जाते हो, ये कहाँ जा रहा है, ये कैसे जा रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या नहीं हो रहा है, वैसे ही विचार शुरू हो जाते हैं। ध्यान में करना कुछ है ही नहीं है, तो करने की क्रिया समाप्त कर दीजिए। करने की क्रिया जो घटित हो रहा है, जैसा घटित हो रहा है होने दीजिए। आप क्रियाहीन हो जाएंगे, आपका काल्पनिक मैं नष्ट हो जाएगा, और काल्पनिक मैं जैसे नष्ट होगा तो मन खुद ब खुद शांत हो जाएगा। हम क्या करते हैं, हम विचारों को शांत करना चाहते हैं, तो विचार तो जुड़े हुए हैं उस मैं के साथ, और आप कर्ता भाव से विचारों को रोक रहे हैं, तो विचार रुकेंगे कैसे। मैं विचार नहीं करूंगा, ये भी एक विचार उत्पन्न हो जाएगा। फिर धीरे 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 आपके अंतर्गत वो सारी बातें आने लगेगी। आपको केवल क्रियाहीन होना है, किसी भी एक जगह पर फोकस कर देना है, किसी भी एक जगह पर। इसी को कहते हैं समर्पण। जैसे मैं कहता हूं ना, आप मुझ पर अपना पूर्ण समर्पण कर दीजिए। इसका तात्पर्य क्या होता है, अपना चित्त मुझ पर ले आइए, मेरी आवाज पर ले आइए। वैसे ही आप समर्पित कर दीजिए सांसों पर। पूर्ण समर्पण का मतलब ये होता है। तो सांस चल रही है, वो खुद ब खुद चल रही है, आपको कुछ भी ना करना पड़ रहा है, कुछ भी करने की आवश्यकता ही नहीं है, सांस स्वतः ही चलेगी। उसमें मस्तिष्क में डाटा फीड है, उस डाटा के हिसाब से वो सांस चल रही है लगातार। अब उसमें कुछ प्रयास ही नहीं करना है,
केवल सांसों को देखना है, महसूस करना है। और जैसे जैसे केवल दृष्टा हो जाएंगे, मैं खुद ब खुद समाप्त हो जाएंगे, विचार निश्चित तौर पे समाप्त हो जाएंगे, निश्चित तौर पे। और ऐसा नहीं है कि केवल मैं आपको पुस्तकी ज्ञान दे रहा हूं, मैंने इसका प्रैक्टिकल भी कराया हुआ है और आप सबने ध्यान किया हुआ है, और ध्यान के बाद आपने अपने अनुभव खुद ही बताए हैं। कोई विचार नहीं था, ये नहीं था, क्योंकि आपने पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया था मेरी आवाज को। आप कोई क्रिया कर ही नहीं रहे थे, क्रियाहीन हो गए थे। क्रियाहीन होना ही इस काल्पनिक मैं को समाप्त करने का एकमात्र तरीका है। ठीक है, इसको अप्लाई कीजिए। साथ ही एक्सक्यूजेस ना दे कि मैं यहाँ पे आ गई हूँ, या यहाँ पे ऐसा हो रहा हूँ, ये ऐसा हो रहा है। ये तो अभ्यास की बात है। अभ्यास छूटेगा ना तो कितना भी शक्तिशाली या कितना भी अभ्यासरत हो, अगर उसका अभ्यास छूट जाता है तो मान के चलिए वो पीछे चला जाता। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट से रिटायर हो गए, आज भी वो प्रतिदिन अभ्यास करते हैं, प्रतिदिन। क्यों? वो इसलिए नहीं करते कि उसे क्रिकेट खेलना है, वो इसलिए करते हैं ताकि ये अभ्यास बना रहे। सैनिक रिटायर हो जाते हैं, प्रतिदिन अभ्यास करते हैं। अगर अभ्यास ना करे उनका शरीर जो है बेडौल हो जाएगा। जो एक्सरसाइज करने वाले हैं वो अभ्यास प्रतिदिन करेंगे, कुछ भी हो जाए। समय नहीं है ये बातें स्वयं को बहकावे में डालने के लिए, स्वयं को धोखा देने के लिए। आप दूसरे को धोखा दीजिए ना, स्वयं को क्यों? 24 घंटे में यदि आपके पास 1 घंटा नहीं मिल रहा है तो फिर अपना जीवन 25 घंटे का बना लीजिए, 26 घंटे का बना लीजिए, और क्या कर सकते। ये कोई एक्सक्यूजेस नहीं होता कि मैं यहाँ हूं तो ध्यान नहीं हो पा रहा है, वो नहीं हो पा रहा है। आप स्वयं के लिए परेशानी खड़ा कर रहे हैं। आपका मेहनत, सालों का मेहनत, केवल कुछ समय के लिए आप छोड़ देते हो। क्यों? तो स्वयं को धोखा मत दीजिए। आप अध्यात्म मेरे लिए या इसके लिए नहीं कर रहे हैं, आप अध्यात्म कर रहे हैं स्वयं के लिए। तो उस अभ्यास को आप क्यों निरर्थक करते हैं? कई लोग कहते हैं कि गेस्ट आए हैं, कई लोग कहेंगे कि हम वहाँ आए हैं तो समय नहीं मिल पाता। टाइम मैनेजमेंट करिए। आप 6 बजे उठते हैं, 4 बजे उठिए। 4 बजे उठते हैं, 2 बजे रात को उठिए। रात को 10 बजे सोते हैं, 11 बजे सोइए। खाना खाते हैं 15 मिनट, 5 मिनट खाना खाइए। बाकी कामों में कटौती करिए ना, ध्यान में कटौती क्यों करते हैं? आप सारा काम करेंगे, सोने का काम भी करेंगे, नहाने का काम भी करेंगे, खाने का भी काम करेंगे, बात करने का भी काम करेंगे, शॉपिंग भी जाएंगे, सारे काम तो आप कर रहे हैं, केवल ध्यान को छोड़ रहे हैं। मतलब ध्यान आपका साइड में है। चलो ठीक है, इसको काट दिया जाए, आप छोड़ दीजिए सोने का काम। ठीक है, हम मेहमान यहाँ पे आए, हम तो सोएंगे ही नहीं। 5 दिन 10 दिन आए, 10 दिन हम सोएंगे नहीं, करके देखिए। या हम बोले 10 मेहमान के पास आए, 10 दिन तक हम खाना ही नहीं खाएंगे, हमारे पास टाइम ही नहीं मिल पा रहा है, खाना ही नहीं खाएंगे, एक भी दिन नहीं खाना खाएंगे। पॉसिबल है क्या? हम छोड़ते हैं केवल ध्यान, क्योंकि हमने इसको कभी महत्व दिया ही नहीं है, जबकि सबसे इंपॉर्टेंट है। स्वयं को जानना, स्वयं को पाना, यही तो इंपॉर्टेंट है। खाना आप नहीं खाओगे, एक दिन चल जाएगा। अगर आप 3 दिन नहीं सोओगे तो चल जाएगा। ध्यान क्यों छोड़ते? तो ये दोनों चीजें ध्यान रखें। ध्यान को
सबसे महत्वपूर्ण का चीज बना ले अपने। ये छूटेगा छूटे, वो छूटे वो छूटे, आप छोड़ने वाले में लिस्ट में इसको सबसे पहले रखते, सबसे पहला। कोई भी चीज, जब कुछ भी एक्सक्यूजेस होता है ना छोड़ने के लिए, सबसे पहले ध्यान छोड़ा जाए, क्योंकि आपने सबसे लास्ट में रखा अपने जीवन के, जबकि यही पूरा जीवन है। आपका जीवन कितने साल का है? ये जो सांसारिक जीवन है कितने साल का है? 60 साल, 70 साल, 80 साल, 100 साल जिएंगे, लेकिन आप जो है वो तो अनादि से है ना। जो वास्तविक स्वरूप आपका आत्मा है ये तो अनादि से है। तो सबसे महत्वपूर्ण क्या हुआ? वो सत्य, वो मैं। तो बाकी चीज छोड़ने के लिए ना लिस्ट बनाइए, आप क्या दिन भर काम करते हैं उसमें से छोड़िए। जो जो आपको टाइम नहीं मिल पा रहा उन चीजों को छोड़िए, इसको ना छोड़े। ये दोनों चीजें ध्यान में रखें, बाकी आपकी मर्जी। चलिए अगला बताए कोई। ध्यान तो मुझे करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, वो तो मेरे लिए फर्स्ट प्रेफरेंस है। लेकिन अभी नहीं कर पा रही, मैं नहीं कर रही हूँ, ये भी हो सकता है भैया कि लापरवाही मेरे से हो रही है। मैं ध्यान रखूंगी भैया। चलिए नेक्स्ट प्लीज बताए, सभी बताए। आप सही कह रहे हो भैया। दैनिक जीवन में हम सभी काम करते हैं, जैसे खाना खाते हैं तो हाँ खाना ही है, लेकिन अपन आध्यात्म को पीछे छोड़ देते हैं। और जब हम 1 या 2 दिन भी ध्यान नहीं करते तो अपन 2 या 4 सीढ़ी नीचे उतर जाते हैं। ये बहुत सही कहा भैया आपने, ये मेरे साथ भी हुआ है। कभी मैं ध्यान नहीं करती हूँ, 1 या 2 दिन नहीं करती हूँ, तो फिर मैं ध्यान में बैठती हूँ तो मेरा ध्यान में मन नहीं लगता, फिर वापस उसी स्थिति में आना पड़ता है। भाई हाँ अपना ध्यान लगे। और विचार है भैया, तो विचारों में तो अभी बहुत कमी आ गई भैया। पहले बहुत विचार आते थे, लेकिन अब ध्यान करने बैठते हैं तो विचार बहुत कम आते हैं, और आते हैं तो हम उनको उस पे ध्यान नहीं देते विचारों पे। हाँ आया होगा तो आया होगा, फिर उस चित्त पे हम ध्यान देते हैं तो वो विचार अपने आप ही हट जाता है। और टाइम का कुछ ऐसा नहीं है भैया कि ये फिक्स टाइम है कि अपन हाँ इसी टाइम पे ध्यान करें। जैसे भी हाँ हम सोते हैं तो ध्यान कर लेते हैं, फिर उठते हैं तो ध्यान कर लेते हैं। कभी कभार नहीं हो पाता, लेकिन कंटिन्यू रखने की पूरी कोशिश करते हैं भैया, ताकि हम उससे हटे नहीं, उस पे ध्यान में हमारा चित्त मतलब लगा रहे भैया। ऐसा नहीं है दीदी कि ये बातें केवल आप लोग के लिए अप्लाई होता है। इस ध्यान के लिए मैंने तो जॉब छोड़ दी, बहुत अच्छा पैकेज था। आज कई दिक्कतों को सामना करना पड़ता, जैसे आश्रम बनाने के लिए, उसके लिए मेरे को भी सोचना पड़ेगा। उसके बावजूद मेरा चित्त उस तरफ जाता ही नहीं। आप लोग तो रिश्तेदारी या गेस्ट को नहीं छोड़ पाते, मैंने तो पूरा का पूरा अपना जीवन बदल दिया, केवल और केवल उस अध्यात्म के लिए। बुद्ध ने तो अपना पूरा संसार त्याग दिया। महावीर की बात हुई, मीरा की बात हुई, कबीर साहब की बात है। मैं उस श्रेणी में आप लोग को देखना चाहता हूं। और आप लोग तो है कि एक छोटा सी एक्सक्यूज ले लेते हैं और ये चीज कर देते हैं। तो कृपया ना करें, अपने आप को धोखा ना दे। हो जाएगा, सब कुछ हो जाता है, सब कुछ संभव है, यदि आप इसको फर्स्ट प्रायोरिटी बना ले, जीवन का एक लक्ष्य बना ले। मैंने जीवन का लक्ष्य बना लिया अध्यात्म। जो होगा होगा, ना होगा ना होगा, कोई दिक्कत नहीं। क्या होगा? शरीर को मृत्यु आएगी, वो तो आनी नहीं निश्चित तौर पे। ये नष्ट होना है, मैं मरता नहीं ना, मैं तो सदैव से हूं। ये शरीर विखंडित हो जाएगा, इससे अधिक कुछ ना होगा। मृत्यु उपरांत तो वही शून्यता तो होनी ही है। पूजा दीदी, आपको कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है ध्यान पे? नहीं भैया।
मन लग जाता है भैया, मतलब चित्त मतलब एकाग्र चित्त हो जाता है, मतलब और कभी कभी विचार भी आ जाते हैं, लेकिन मैं उनको मतलब नकार देती हूँ भाई, हाँ आगे फिर वापस उस चित्त पे वापस ध्यान करती हूँ तो हो जाता है भैया। बिल्कुल दीदी, मैंने बता ही दिया कि विचार क्यों आते हैं। क्रियाहीन हो जाइए, दृष्टा भाव रख लीजिए, किसी भी बात पर आप समर्पित हो जाइए। चाहे कई कहते सर के तालू भाग पे समर्पण करना है, वहाँ पे समर्पित हो जाइए। सांसों पे करना है, सांसों पे कर लीजिए। सोच में मत लगिए जो फिजिकल रूप से मौजूद है। कई बार ये होता है ना कि चलो बोले कि अजय भैया है, वो बताते हैं, उनको याद करें। आप क्रिया कर रहे हैं, आप क्या है, मन को जागृत कर रहे हैं। हाँ ठीक है, अभी लाइव हो रहा है या मेरी वीडियो सुन रहे हैं, ऑडियो सुन रहे हैं और उस पर ध्यान कर रहे हैं, तो फिर उस पर समर्पण ठीक है, वो वर्तमान पे है, वो चल रहा है, आपकी सांसें चल रही है। कई बार हम क्या करते हैं, भगवान को याद करने लगते हैं, भगवान पे चित्त, कृष्ण भगवान पे चित्त। आप क्रिया कर रहे हो, जो आज अभी इस वक्त वर्तमान पे मौजूद है उस पर चित्त लगाना है। आपको कृष्ण को याद करना है, कृष्ण भजन आप चालू कर दीजिए अपने मोबाइल पर और फिर उस भजन पे चित्त लगा लीजिए। या कृष्ण कृष्ण आप रटना चालू कर दिए, हे कृष्ण, अब वो रट रहे हैं, उस पर चित्त लगा। रहना चाहती हूँ, वो वाली फीलिंग चाहिए मुझे। वो कैसे आई? ये आएगी जब मैं अभ्यास। सांसों पे ध्यान लगाती हूँ ना भैया, वो ठीक है, वह लगता है, बिल्कुल लगता है और आनंद भी आता है, लेकिन वो टाइम लिंक बढ़ना चाहिए। वो चीज मैं मतलब वो अनुभूति की कमी हो रही है मेरे को। बहुत बढ़िया दीदी, बहुत बढ़िया। ये टाइम ड्यूरेशन तब बढ़ेगा जब आपका सारा चित्त केवल और केवल, मतलब इसके अलावा कुछ भी शेष ना होगा। सपोज आप समझिए बात को, जैसे आपके घर में शादी हो रही है, ठीक है, आपके बच्चे की शादी है, लड़के की शादी है। शादी के 15 दिन पहले से या कहना चाहिए 2-3 महीने पहले से ही आप उसके लिए लड़की ढूंढ रहे हो, चित्त फोकस सारा उसी में। आप खाना भी खा रहे हो, आप घर के कार्य भी कर रहे हो, लेकिन चित्त किस में है, लड़की की शादी लग जाए। फिर कहीं से फाइनल हो जाता है, चित्त केवल उस शादी पे, उसके बाद फिर डेट निकल जाता है, अभी सगाई है तो सारा चित्त उस सगाई पे। आपका सब चीज़ें हो रही होंगी, सारी घटनाएं हो रही होंगी, लेकिन सारा फोकस किस पे होगा, केवल शादी पे। और उसके बाद फिर बारात आने वाला है, अब शादी होने वाला है, ये होने वाला है, अब भवन करना है तो वो करना है, ये मेहमान आए वो नहीं आए, वो लगातार चलता रहेगा। और शादी के 10-15 दिन तक केवल वो शादी। क्यों? क्योंकि सारा फोकस उस शादी पे है। 2 महीने 3 महीने से ही एक विचार उत्पन्न हुआ शादी का, और वहाँ से फिर आप क्रिया करना चालू कर दिए और सारा फोकस आ गया शादी पे, तो आपका चित्त किस पे जाएगा, केवल शादी पे। ठीक वैसे ही होती है, नहीं, सुनिए ना, टीवी देखना पसंद है, मुझे बुक्स पढ़ना भी पसंद है, तो मैं क्या मुझे ये सारे काम छोड़ने पड़ेंगे अगर चित्त फोकस उसी पे करना है तो? नहीं, कुछ भी नहीं छोड़ना होगा। जैसे आपको पढ़ने की इच्छा होगी तो आप चाहते हुए भी कोई नॉवेल्स या कोई स्टोरी ये नहीं पढ़ पाओगे, आपको इच्छा ही नहीं होगी, अरुचिकर लगेगा। आपको रुचि क्या लगेगा, जैसे कोई चेतना के संबंधित या आत्मा के संबंधित, इस परमात्मा के संबंधित, आध्यात्म के संबंधित जो पुस्तकें होंगी उसमें आपकी रुचि स्वयं आने लगेगी। आप खाना खाओगे, खाने पर भी विचार वही रहेगा। आप जो भी कार्य करोगे,
छूटेगा कुछ नहीं, लेकिन आपकी रुचि बदल जाएगी, स्वतः ही बदल जाएगी। ये अपने आप ही बदलेगा, ये अपने आप से ही। चित्त जहां पर होगा ना दीदी, चित्त जो है जहां पर होगा केवल वही कार्य होगा। जैसे मैं तो बहुत ही साधारण एग्जांपल देता हूं मीरा का। मीरा उठती थी तो क्या रहता था, अरे मेरे कान्हा जो है उठ गए होंगे, चलो कान्हा के लिए नाश्ता तैयार करते हैं। अब मूर्ति तो खाने वाले नहीं है, फिर कान्हा को भोग लगाएगी और वो खाएगी। अब चलो स्नान करते, अरे कान्हा को भी स्नान करा लेते हैं। वो कान्हा को भी स्नान कराएगी, खुद भी स्नान करेगी। अब भोजन करना है, कान्हा के लिए भोजन तैयार, उसके लिए भोजन तैयार। चलो भजन गाना चाहिए तो कान्हा के संबंधित भजन भी गा रही है। चलो भजन लिखना है तो कान्हा के संबंधित भजन भी लिखेगी। चलो सोना है, चलो अब कान्हा को भी सुला देते हैं। तो उसका सारा चित्त किस में आ गया, कान्हा पे। सारा कार्य वो कर रही है, एक भी कार्य छूटा नहीं है। सोने से लेकर सुबह उठने से लेकर नाश्ता, खाना पीना, गाना, लिखना, भजन गाना, गजल सुनना, सारा कार्य हो रहा है। एक भी कार्य, अगर वो कान्हा से संलिप्त न रहती तो भी वही कार्य करती। वो सुबह सोती भी रात को, सुबह उठती भी, वो नाश्ता भी करती, वो खाना भी खाती, और वो गाने भी गाती और गाने भी लिखती। लेकिन उसका जो चित्त है पर्टिकुलर उस पर होता है। जैसे सपोज वो राजा में उसका चित्त होता तो राजा से संबंधित करती है, अपने पति के संबंधित करती है। पति को नाश्ता दिया जाए, पति को खाना दिया जाए, पति के लिए कोई गीत गाया जाए, या पति के सम्मान में कोई गीत लिखा जाए, यही बात होता। तो जहां पे चित्त फोकस होगा, जहां पे भी, तो कार्य वहीं पे होगा। ये फोकस की बात है, और ये आएगा दो बातों से। पहली बात होगी, इसमें आपको रुचि है। रात को लेके जाते थे ग्राउंड पे और वो दिन भर प्रैक्टिस करते थे। खाना भी वहीं पे, नाश्ता भी वहीं पे, और फिर प्रैक्टिस करके शाम को वापिस आते थे। सोचो कितने घंटे का प्रैक्टिस हो गया, 10 घंटा 12 घंटा। और घर आते थे ना, घर पे भी बातें केवल क्रिकेट की हो रही होती थी। 9 या 10 साल की उम्र में वो पूरे इंडिया में फेमस हो गए थे। 9 साल 10 साल की उम्र में, और 13-14 साल की उम्र में तो वो वर्ल्ड में फेमस हो गए थे, पूरे वर्ल्ड में। 13-14 साल की उम्र में सब लोग समझ गए थे बहुत खतरनाक खिलाड़ी है। तो वो कैसे आया? वो आया अभ्यास से, और रुचि, हल्की सी रुचि थी, और उस रुचि को उनके पिताजी ने समझ लिया, और फिर वहीं से उनका अभ्यास शुरू कर दिया, लगातार अभ्यास। 24 घंटा में से 30 घंटा अभ्यास चलता था, समझो। केवल दिन का होता है ना 24 घंटा, उसमें 30 घंटा से अभ्यास करते थे। वो कैसे करते थे सोच लीजिए। उनके एक ही समय में 2-2 चित्त चलता था, 2-2। मेहमान उनके पास भी आते थे, वो मेहमान के यहाँ भी जाते थे, और मेहमान के यहाँ भी केवल क्रिकेट की बातें होती थी। ऐसा नहीं कि वो पूरे खाली मैदान ही जाते रहेंगे, उनके घर भी मेहमान आते होंगे, वो भी मेहमान के घर भी जाते होंगे, उनके पिताजी भी लेके जाते होंगे, नानी घर भी जाते होंगे, लेकिन वहाँ भी केवल क्रिकेट का। चलो मैदान, चलो ठीक है नानी मैं आता हूँ, वहाँ मैदान ढूंढ ले, वहाँ पर अभ्यास चल रहा। वो अभ्यास छूटा नहीं, तब जाके वो इतने महान खिलाड़ी बने। बुद्ध इस केवल 6 साल नहीं, उनका बचपन से वो चीज था, केवल खोज, प्रवृत्ति, प्रेम, करुणा। उसके बाद वो लग गए सतत अभ्यास में।
एक गुरु से दूसरे गुरु, दूसरे से तीसरे गुरु, उसके बाद गुरु नहीं हुआ, फिर उसके बाद फिर खुद से शुरू कर दी और खोज, और जब उनको पूर्णता प्राप्त हो गई फिर वो स्थिर हो गया उस ध्यान पर। तो ये दो चीज़ें चाहिए। यदि आपको ये इसको हमेशा रखना, हमेशा ये भाव रहे, तो आपको सारा फोकस इस पर ही रखना होगा। और जो भी कार्य आपकी जिसमें भी रुचि, जैसे आप संगीत भी बजा रहे होंगे, जैसे आप बुक भी पढ़ रहे होंगे, तो सब में ये घुस ही जाएगा। केवल पुस्तक भी पढ़ेंगे तो यही अध्यात्म से संबंधित। आपका म्यूजिक भी होगा तो या भजन चला पाएंगे या और कुछ चला पाएंगे, ये सब उसी में ही शामिल हो जाएगा। कार्य कुछ भी ना छूटेगा, बिल्कुल भी नहीं। लोग क्या सोचते हैं कि हम अध्यात्म कर रहे तो दिन रात हाथ पकड़ के बैठे रहें, दिन रात बैठे रहेंगे ध्यान पे। ऐसे ही करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे चित्त में ऐसे डाला गया है ना। ऋषि मुनि खाली वही काम करते थे, उन्होंने तो सबको वैसे फिक्स बना दिया। कृष्ण भगवान है तो केवल बांसुरी पकड़े रहेंगे, उसके अलावा कोई काम ना करेंगे। कृष्ण भगवान का जीवन था केवल बांसुरी बजा रहे थे क्या? तो सारा कार्य कर रहे होंगे, नहा रहे होंगे, खा रहे होंगे, पी रहे होंगे, घूम रहे होंगे, बातचीत कर रहे होंगे, सारे कार्य कर रहे होंगे, लेकिन उसको फिक्स कर रखा है बांसुरी पकड़ के। ऋषि मतलब केवल तपस्या में। दाढ़ी बड़ी होनी चाहिए, शेविंग भी नहीं होनी चाहिए ना कि मुझे समर्पित कर दे, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ये सब कोई बातें नहीं है। आपका ही महत्व है, मुझ में, आप में, इसमें, उसमें कोई भी अंतर नहीं है। बस हम काल्पनिक मैं को समाप्त करें बस, तो हमारा जो वास्तविक मूल गुण है, शांति है, आनंद है, ये हमारा मूलभूत गुण है। तो हम इस वास्तविक मैं से परिचित हो जाता है हमारा मस्तिष्क। बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल कंटिन्यू रखिएगा। शशि दीदी कृपया आप बताएं। भैया नमस्ते। मेरे को तो क्या बोलूं, मेरे को तो अपने से आजकल में गिलानी होने लगती है। क्यों? इसका कारण तो मैंने बताया ही था, पीछे मैंने बताया था। मेरी स्टेट कितनी अच्छी चल रही थी, ये 2 दिन से ऐसे स्टेट विचलित हुई है। वही जो जैसे अभी पूजा दीदी ने बताया था, जब वो स्टेट विचलित होती है ना, तो रिस्टोर करने में, जैसे आपने ही बताया था, इसको रिस्टोर करने में आपको टाइम लगेगा। आज सुबह भी जैसे मैं नींद खुल गई थी तो मैं ध्यान में बैठी, और कोई नहीं, वही मेरा काल्पनिक मैं, अब मेरा मन प्रबल था और विचार हट ही नहीं रहे थे, विचार नहीं हट रहे थे। वही 15-20 मिनट बैठने के बाद मैंने कहा भैया लेट जाओ, इससे बेटर तो यही है, कोई फायदा तो हो नहीं रहा। तो ये 2 दिन से तो मेरे को बहुत ही कुछ भी, यानी कि वो स्टेट बन नहीं पा रही। और ये बातें सुनकर तो सच में रियली अपने आप को गिलानी होने लगी है कि हम लोग इतना कुछ जानते हुए भी अपने आप को क्यों नहीं उस चीज पर, चित्त पर कंट्रोल कर पा रहे, हम अपने मन पर क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रहे। और इन चीजों को हमने फॉलो करना ही करना है। जो आज के टॉपिक में बहुत अच्छी चीजें थोड़ी सी और भी समझ आएंगे। हमें हर समय इस चीज के लिए पहले रुचि रखनी है, तो फिर हमने इसके बाद इसके लिए धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाना है, टाइम को अपने डिवोट करना है, ताकि चाहे हम ये ध्यान ही करना है। क्योंकि अगर मैं इसको केवल क्रिया के रूप में मान लूंगा ना, तो वहां से मेरा आनंद स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। और कभी ऐसा रहता है कि मेरे को ध्यान करने की और इच्छा लगती है, मैं 2 बार 3 बार 4 बार 7 बार 8 बार ध्यान कर लेता हूँ। रात को 2 बजे भी ध्यान कर लेता हूँ, इच्छा हो गई तो। और नहीं हुआ तो नहीं भी करता, क्योंकि केवल ध्यान में बैठने का कार्य नहीं है। उससे अच्छा तो आप वो कार्य में लग जाइए जो आपके ध्यान को में बढ़ोतरी करे। जैसे सपोज आप भजन सुनना, ध्यान लग रहा है तो भजन सुनने में लग जाइए, या कुछ ऐसे कार्य में लग जाइए जिससे आपको रिफ्रेशमेंट महसूस हो, उसके बाद भी आप ध्यान पे लग सकते हैं। और अपन करेंगे, हो सकता है कल ही करें, ध्यान का एक सेशन और कर लेंगे।
उसमें हम वापस से ध्यान पर आ जाए। लेकिन उस सेशन में वही जुड़े जो कंफर्टेबल हो। ऐसा नहीं है कि आप लोग मोबाइल चालू कर दे और दूसरे काम पे लगे रहे, बातचीत पे लगे रहे, ये ना करिएगा। जिनको वास्तव में ध्यान करना है सब कुछ छोड़ के, तो ही वो सेशन पे जुड़िएगा। तो कल हो सकता है तो कल अपन सेशन करेंगे इस बारे में। सविता दीदी, आप कुछ बताएंगे? जी भैया। जी बताइए आप अपने ध्यान के बारे में। भैया आप उस दिन ध्यान करवा रहे थे तो मैं बहुत देर तक सुनती रही, फिर मेरी बहुत गहरी नींद लग गई थी, मतलब गुड़कने लगी थी और मन तो वैसे मेरा विचलित है, लेकिन बहुत कुछ काबू में हो रहा है अभी धीरे धीरे, ठीक है, पहले से बेहतर हो रहा है। आप अभी अभ्यास करते हैं ध्यान का या केवल सेशन अटेंड कर पाते हैं? नहीं, सेशन ही अटेंड कर पा रही हूँ। मैं काम में ज्यादा लगी रहती हूँ, ये इधर का उधर, उधर का इधर, मतलब मैं बैठ के ज्यादा नहीं रह पाती हूँ। अभी सेशन में बस इतनी देर में बैठ रही हूँ, सोच मतलब समझिए आप, नहीं तो मैं कुछ ना कुछ काम निकाल लेती हूँ। ओके। मतलब रात में भी 11 साढ़े 11 बज जाते, लेकिन मैं ध्यान वैसे नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन जब आप कराते हैं तो अच्छा लगा मुझे, और सुनने में भी बहुत अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है। अच्छा, आप अध्यात्म में किसी भी चीज से जुड़े हैं क्या? मैं को हटाना तो जी अभी तो नहीं जुड़ी हूँ। अच्छा, ये गीता पढ़ती हूँ, उसमें गीता में स्टोरी ज्यादा, वो स्टोरी वाली मतलब गीता है, कहानियां वही 1-2 अध्याय वही पढ़ती हूँ कभी कभी, अध्यात्म से ज्यादा नहीं जुड़ी हूँ। सोच रही हूँ यूट्यूब में निकाल के जुड़ूं या कहीं से बुक ठीक है। मिलती है क्या भैया इसकी कोई? आप किसके थ्रू आए थे इस चैनल पे? मैं तो रचना ने मुझे जोड़ दिया था, मैंने ही कहा था कि मैं मतलब यहाँ वहाँ का मोबाइल में फालतू देखती रहती हूँ, इससे अच्छा मतलब कुछ अच्छा चीज सुनूं या कुछ करूं। जी तो जी, रचना ने ही मुझे जोड़ दिया था, हम लोग एक ही कॉलोनी में रहते हैं। बहुत बढ़िया दीदी, बहुत बढ़िया, जी। बहुत ही अच्छा। वैसे जुड़ने के लिए मुझे मेरी माँ ने भी कई बार बोला कि श्री रामचंद्र मिशन से जुड़ जाओ, इससे जुड़ जाओ, उससे जुड़ जाओ। तो मेरा मन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैं ये सोचती हूँ कि जितने भी लोग जुड़े हुए हैं वो उसी परमात्मा के माध्यम से ही आगे बढ़े हैं। फिर उनका सबका वो करो, जाना आना करो, उनके ध्यान से जुड़ो। रामचंद्र मिशन भी है यहाँ पे, एक है अय्यर करके, वो उनके हेड है रामचंद्र मिशन के, जबलपुर में भी चलता है। मेरी मम्मी जुड़ी है बहुत दिनों से। जी 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 जी। तो फिर आश्रम जाना, ये करना, वो करना, इधर जा रहे उधर जा रहे, बर्थडे मना रहे, वो सब मेरे से नहीं हो पा रहा है। मैं सिद्ध साइंस से जुड़ी थी, सिद्ध साइंस का पावर है मेरे पास, रेखी का भी सेकंड स्टेप है, लेकिन उतना नहीं कर पाई, मतलब थोड़े दिन करा फिर छोड़ दिया बीच में। चलिए ठीक है, पूरी तरह से जुड़ नहीं पाई किसी से। बहुत बढ़िया दीदी। आपको जो है ना, घर बैठे ही बिना किसी से जुड़े उस ईश्वर कहना चाहिए, परमात्मा कहना चाहिए, चेतना कहना चाहिए। इससे हम कैसे जुड़े? घर बैठे ही बिना कुछ छोड़े, बिना पैसा दिए, बिना कुछ भी मूवमेंट किए, वो आपको धीरे धीरे समझाएंगे। बिल्कुल आप अटेंड करिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत बढ़िया दीदी। और सुचिता दीदी, आप बताएंगे कुछ? हाँ बोलिए। जी रामचंद्र जी भैया, हाँ बोलिए ना। जैसे रामचंद्र मिशन में भी इसी टाइप का है कि भगवान की पूजा नहीं करना है, व्रत नहीं करना है, खाली ध्यान करना है, फास्ट नहीं रखना है। तो मेरी मम्मी बीच में सब छोड़ दी थी, फिर मैं उनको बोली नहीं, जो अपने धर्म में जो पूजा पाठ करते हैं वो तो आप करो ही, मतलब फिर व्रत वो तीजा है, ये है वो है, वो जो खास है वो तो करती हैं, लेकिन वो ध्यान करती है तो उनकी तो नींद ही लग जाती है, वो ध्यान में चले जाती है, नींद लग जाती है उनकी भी, बैठे बैठे ही ध्यान। लेकिन ध्यान का उनको बड़ा है, अरे मेरा ध्यान आने वाला है, अरे मेरा ध्यान आने वाला है। पहले तो उनको यही टेंशन रहेगा, अरे मेरा ध्यान आने वाला है, इतने बजे से इतने बजे तक मैं ध्यान में बैठूंगी।
उनके लिए कर अच्छा है एक एज के हिसाब से भी। लेकिन नहीं अब तो मेरा एक मिनट दीदी, ये किसने कह दिया कि पूजा नहीं करनी चाहिए? हम तो सब पूजा करते हैं। ऐसे ही है भैया। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, पूजा नहीं करनी है। मैं सब मंदिरों में जाता हूँ, मैं सारे मंदिरों पे जाता हूँ, मैं सारे क्रियाएं अटेंड करता हूँ। अभी नवरात्रि हुआ, विसर्जन में गया, बाकायदा सेवा गीत भी गाया। तो ऐसा कोई रोक नहीं है ये नहीं करनी है, ये करनी है, ऐसा कुछ भी नहीं। ना आपको पकड़ना है, ना आपको छोड़ना है। जी भैया। वास्तविकता समझनी है। तो अब ना ये भी कभी नहीं है कि ईश्वर या ये जो हमारे सनातन धर्म को ना माने या क्रिश्चियन अपने क्रिश्चियन धर्म को ना माने। जिसको जो मानना है मानो, बस। अब जैसे जबलपुर में तो बहुत बड़ा आश्रम बना है रामजन्म मिशन का, तो वहाँ पे फिर उन्होंने सबको प्लाट भी अलाउ किए। जो मिशन से जुड़ा उसी को प्लाट दिए जाएंगे, बाकी किसी को नहीं दिए जाएंगे। जो मिशन से जुड़ा है उसी को वो प्लाट बेचा जाएगा, मतलब और कोई दूसरा उसमें नहीं आ सकता। इस टाइप का है। ऐसा तो मेरे कुछ को नहीं। ये बंधन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मैं बोली बिल्कुल जो भी बिल्कुल बड़े बिल्कुल। हैं, अध्यात्म में जो भी कोई इतना भी बंधन बड़े नहीं है। हैं वो ईश्वर से के माध्यम से ही बढ़े। जितने भी ऋषि मुनि बड़े हैं वो सब ईश्वर की तपस्या करके ही तो आगे बढ़े हैं ना। देखिए, सारे तरीके सही हैं, ऐसा कोई भी तरीका नहीं है जो गलत हो। ठीक है। देखिए, ध्रुव ने, प्रहलाद ने विष्णु भगवान की आराधना करी, प्राप्त किया। बुद्ध ने उस निर्गुण की उपासना करी, प्राप्त किया। महावीर ने ज्ञान को प्राप्त किया। कबीर साहब ने निर्गुण उपासना करी। तुलसीदास ने श्री राम की उपासना करी। मीरा ने कृष्ण की उपासना करी। तो ऐसा कौन सा तरीका नहीं है जिसके जरिए उस सत्य को प्राप्त ना किया जा सके। तो कोई भी तरीका गलत नहीं है, सारे तरीके सही हैं, सारे के सारे तरीके सही हैं। आपको कर्मकांड करना है, बिल्कुल करिए। आपको तपस्या करनी है, बिल्कुल करिए। आपको आत्मज्ञान प्राप्त करना है, ज्ञान का मार्ग लेना है, बिल्कुल करिए। आपको ध्यान का मार्ग लेना है, बिल्कुल करिए। जिस तरीके से आप प्राप्त करना चाहे प्राप्त कर सकते हैं। ना कोई चीज़ पकड़ना है, ना कोई चीज़ छोड़ना है। वास्तविक सत्य तो यही है। हर आदमी का क्या होता है पता है? अपने तरीके, मेरा तरीका सही, दूसरे का तरीका गलत। ये क्या दर्शाता है? आपके अहम भाव को, आपके अहंकार को दर्शाता है कि मैं सही हूँ। और इसी अहंकार के नाम से रावण भी मर गया कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ। ये जो मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ वाली बात है ना, ये सबसे बड़ा खतरनाक चीज़ है। तो सारे सर्वश्रेष्ठ जब हो जाते हैं, जब आप चेतना की बात करते, परमात्मा की बात करते, तो सब कुछ परमात्मा ही है। तो जितनी विधि है सब परमात्मा ही है। तो फिर कौन सी विधि गलत है, कौन सी विधि सही है? इस फेर में पड़े ही ना। सारे चीज सही है, सारे चीज सही है। बिल्कुल दीदी, जुड़ी रहिए। मतलब हमको जैसे कोई सभी को, इंसान जो भी है सभी को, मतलब जी, अपने को आपको जो रुचिकर लगता है, जो अच्छा लगता है, बिल्कुल करिए। लेकिन सबकी सत्यता पर रखिए, वास्तविकता पर रखिए। हर के पीछे प्रश्न लेके आइए, ये हो रहा है तो क्यों कर रहा है। सपोज कोई कहता है कि आपको 11 काली मिर्च डालना है, ठीक है, कोई भी, मैं ऐसी उदाहरण दे रहा हूँ। तो आप बोलना कि काली मिर्च ही क्यों डालना है और 11 ही क्यों डालना है, इसका कारण बताओ। समझ रहे बात को? तो वो समझा पाता है। अगर वो समझा पाता है तो ठीक है, और नहीं समझा पाता है तो आप वो करके देखिए कि काली मिर्च ना डाले तो क्या होगा, और काली मिर्च डाले तो क्या होगा, और काली मिर्च 10 डाले तो क्या होगा, और 11 डाले तो क्या होगा। तो प्रैक्टिकल करेंगे तो ये आपका खुद का अनुभव हो जाएगा। किसी भी चीज़ को परख के आप अप्लाई करें, अन्यथा सारी विधियाँ सही हैं, सारे तरीके सही हैं, सारा ज्ञान सही है, कोई भी गलत नहीं है, क्योंकि हर ज्ञान से अध्यात्म मिला हुआ है।
जी भैया, धन्यवाद। सुचिता दीदी आप बता पाएंगे? हाँ भैया, मैंने ध्यान पे बैठती हूँ भैया, पर विचार बहुत आते हैं। मैं सुबह भी उठती हूँ तभी बैठती हूँ, रात को सोने से पहले ही बैठती हूँ, विचार बहुत आते हैं। ऐसा ठीक है। मैंने कुछ नहीं किया तो हाँ। भी मेरे ऊपर आफत आती है, इसलिए मैं ज्यादा परेशान हो जाती हूँ भैया। चलिए ठीक है, मैं आपको, आप कहते हैं ना कि मुझे विचार बहुत आते हैं, ठीक है, हाँ कल ध्यान करेंगे हम। हाँ और आप कल विचार लाके बताइएगा। जबरदस्ती आप विचार, सुनिए ना, मैं ये बोल रहा हूँ, हाँ कल आप विचार लाके बताइएगा कि मेरे पास विचार आ जाए, और निश्चित मानिए आपके पास विचार नहीं आएंगे। इसमें जो भी आपको समझ आएगा कि आप ध्यान के समय क्या गलती कर रहे हैं, वो आपको पकड़ में आ जाएगा निश्चित तौर पे, ठीक है। तो कल अपन ध्यान करेंगे और उसके बाद फिर अपने अनुभव बताइएगा, है ना। यानी ज्यादा तो परेशानी मेरे हस्बैंड की वजह से हो जाती है मेरे को। वो ना, उनकी तबीयत नहीं रहती ठीक थोड़ी, वो ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती हूँ, इसलिए। उनको प्रॉब्लम कुछ नहीं है, थोड़ा सा प्रॉब्लम है इसलिए। अच्छा, चलिए ना, कल देखते हैं ध्यान पे, फिर आपसे फिर बात भी करेंगे। और प्रीता दीदी आप बताएंगे कुछ? जी नमस्ते भैया। अच्छी चल रही है भैया, लेकिन टाइम पीरियड बढ़ाने का अभ्यास चलता है तो उसमें लगता है कि वो नहीं बढ़ पा रहा है। उतनी देर में या तो झपकी लग जाएगी, शुरुआत में अच्छा लगता है ध्यान, लेकिन मन करता है कि स्थिति और बढ़े और बने, तो उसकी प्रैक्टिस चल रही है, अभी अभ्यास चल रहा है, लेकिन हो नहीं रहा है भैया। हस्बैंड की वजह से परेशानी ये है मेरे को कि उनकी सेहत नहीं अच्छी रहती, कभी कुछ ऐसा कुछ ना कुछ उनको तबीयत में दिक्कत आती। सभी का बहुत ही अच्छा है प्रोग्रेस। सबसे अच्छा मुझे लगा शारदा दीदी का। ऐसा नहीं कि आप सबने गलत कहा। क्यों शारदा दीदी का क्यों अच्छा लगा? क्योंकि उनके अंदर जिज्ञासा है। हालांकि वो जिज्ञासा वो अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाती, लेकिन उनके अंदर जिज्ञासा है उस आनंद को पूर्ण रूप से प्राप्त करने की। ये शब्द इन्होंने कई बार भी कही है, आज ही नहीं कई बार कही है। तो वो जो, जब हम कोई जिज्ञासा करते, कोई इच्छा करते, तभी वो इच्छा की पूर्ति के लिए आगे बढ़ते हैं। तो वो जो जिज्ञासा है ना दीदी, वो जिज्ञासा को संभाल के रखिए, निश्चित तौर पे सफलता मिलेगी ही, निश्चित तौर पे। वो भैया बिल्कुल ठीक है मेरे को, लेकिन मैं अपनी जो चीजें हैं ना वो छोड़ नहीं पाती। जैसे मेरी टीवी देखने की और पढ़ने की बहुत गंदी आदत है, तो पर मैं ये भी अपना ध्यान भी लगाती हूँ, ये भी उतनी ही आपका कोई भी चीज ना छूटेगा, आपका कोई भी चीज ना छूटेगा, कुछ भी नहीं छूटेगा, कुछ भी नहीं। जैसा करते हैं वैसे ही रहेगा, ये भी आपको बतला रहा हूँ। ये जो हमारे अंदर पुरानी मान्यताएं भरी हुई ना कि अध्यात्म करने से ये छूट जाएगा, वो छूट जाता है, ये बात भी गलत है। जैसा जीवन चल रहा है वैसे ही चलेगा, लेकिन अपने आप छूट जाए मुझे कोई इश्यू नहीं है, मतलब अपने आप छूट जाए कोई ना, इश्यू नहीं है। आपको छोड़ना है ना पकड़ना है, ना छोड़ना है ना पकड़ना है। राजा जनक को आत्मज्ञान हो गया था तो क्या मुकुट पहनना छोड़ दिए थे? क्या वो सिंहासन में बैठना छोड़ दिए थे? क्या वो राजगद्दी संभालना छोड़ दिए थे? वो तो पूरे पूर्ण राजा थे, पूरे श्रृंगार करते थे, सोना चांदी पहने रहते थे, मुकुट पहने रहते थे, पूरा राजकाज संभालते थे, युद्ध भी करते थे, सारी क्रियाएं वो करते थे राजा, एक राजा के रूप में। तो क्या चीज़ छूटा था उनका? कुछ भी ना, कुछ भी छूटा ही नहीं। तो ये जो छोड़ने पकड़ने वाली बात ही नहीं होती इसमें। आप छोड़ना पकड़ना इस शरीर का कार्य है, आप शरीर नहीं हो। चलिए ठीक है, कल मिलते हैं फिर।